हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप पढ़ रहे हो. टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8th एग्रीकल्चर. In this chapter we will talk about different type of economic activities like primary, secondary and tertiary. After that we will talk about कि एग्रीकल्चर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं. देन एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग. वी विल स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम इंट्रोडक्शन. यदि हम रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है मेन सोर्स ऑफ फूड है जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं. जबकि यदि हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो हमारे जो एनेसेस्टर थे वो ज़्यादातर फूड हंटिंग और गैदरिंग के थ्रू ही गेट करते थे. 1000 ईयर्स एगो उन्होंने क्या किया, अपना फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, यानी कि एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया. अब एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन कंजप्शन. हेयर इज कंजप्शन, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ, एंड यूज. यानी कि एग्रीकल्चर एक टर्म है जो ज़्यादातर हम किसी डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं कि हम यदि क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं या कोई भी लाइव स्टॉक रेज कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ह्यूमन उपभोग के लिए जो यूज़ किया जाता है. अब इसमें डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं. इनके बारे में बात करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, यानी कि मनी से रिलेटेड होती हैं. इफ़ वी आर बाइंग गुड्स फ्रॉम समवेयर और उसके बदले हम मनी पे कर रहे हैं तो वो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड एक्टिविटी होगी. अब जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वी कैन डिवाइडेड दैम 3 टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी एक्टिविटी, देन सेकेंडरी एंड थर्ड इज ट्रेजरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज का इन्वॉल्व होता है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती है. जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है. फिशिंग हो गई, फूड गैदरिंग हो गई, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एट्सेट्रा. इंडिया में 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व है. नेक्स्ट है सेकेंडरी. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो उस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें प्रोसेसिंग होती है, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को अंडर प्रोसेस तैयार किया जाता है ना. जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी कि जैसे फ्लोर होता है फिर उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है? ब्रेड में कन्वर्ट किया जाता है. क्लोथ होता है तो फाइबर होता है वो हमें किससे? नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है. आफ्टर दैट उसे किस में? क्लोथ में चेंज किया जाता है, उसका थ्रेड तैयार किया जाता है, देन उसका लूम पर उसे प्रिपेयर किया जाता है उसका कपड़ा, इस तरह से. थर्ड इज ट्रेजरी एक्टिविटीज़. ट्रेजरी एक्टिविटीज़ में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को, यानी कि ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज. एज हेयर आई एम टीचिंग यू एंड यू आर पेइंग मनी फॉर दैट, दैट इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस, है ना. तो ट्रेजरी सेक्टर में जितनी भी, जैसे बैंकिंग सर्विस होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रेड, ये सभी ट्रेजरी सेक्टर में आते हैं. एज यू नो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से लिया गया है एगर. एगर मीन्स होता है लैंड या फील्ड और कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन, यानी कि लैंड का कल्टीवेशन. ये दोनों ही है, साइंस भी है और आर्ट भी है ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पज़. एग्रीकल्चर में हमें स्किल की रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कि साइंटिफिकली फैक्ट्स पाए जाते हैं इसमें. मोस्टली अगर जो हम बात करें ये एक आर्ट है, रेजिंग प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल ऑफ द यूज़ ऑफ मैनकाइंड. इसके 2 डिवीज़न किए गए हैं, यानी कि इसमें प्लांट प्रोडक्शन भी होता है और दूसरे एनिमल प्रोडक्शन भी होता है. अल्टीमेटली पर्पस जो एग्रीकल्चर का टू प्रोड्यूस फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शन. एग्रीकल्चर जो है ज़्यादातर, अगर जो हम एंशंट सिविलाइजेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है. इवन आज भी यदि हम इंडस्ट्रियल एज में भी बात करते हैं तो 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व है, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. सभी टाइप के फूड इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क्स, एग्स, मीट, ये सभी जो प्रोडक्शन है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. यदि हम प्रेजेंट डे में एग्रीकल्चर की बात करें तो इसकी डुअल इम्पोर्टेंस है. ये केवल कंट्री को फीड कराने का ही काम नहीं करता है, बल्कि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, यानी कि जैसे स्टील इंडस्ट्री है या शुगर केन इंडस्ट्री है, उनके लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, सच एज शुगर केन फॉर मेकिंग शुगर. कॉटन है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है. दूसरे एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अ कंज्यूमर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे
ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। इस प्रकार जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फॉर द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी।